हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? लास्ट टॉपिक था क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। तो लास्ट चैप्टर इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बेटा, इस चैप्टर में आपने क्या देखा था? तो हमने कुछ इनकी जो रिवाइज किया था उसमें क्या किया था आपने देखा था उसका एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने इनके ऊपर बात की थी। डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन केस थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद बेटा आपने ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 14 तो 11 पढ़ा था। अब हम 15 क्योंकि 13 और 14 आपने 11 पे देखा था। अब ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 एलिमेंट चला था बेटा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, कौन कौन सी ग्रुप 15 एलिमेंट थी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो कौन कौन सी ग्रुप थी बेटा? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बेटा सो दीज आर द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हमने साइज के बारे में डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आ जाओ बेटा इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया था हमने। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था इस ग्रुप का? NS2NP5, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब आ जाओ बेटा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर। फर्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर। अगर बेटा हम इसके मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है बेटा? आपको पता है बेटा कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बेटा, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? जैसे जैसे नीचे आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, तो क्या होगा? वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इट मींस डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और आपने पढ़ रखा है मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करे, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। तो बेटा अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दीज आर द नॉन मेटल क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। आर्सेनिक एंड बिस्मथ, एंटीमनी मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ आर द मेटल। सो बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है बेटा? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप की बात करते हैं हम लोग तो साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब इजीली लूज करेगा बेटा तो क्या होगा? वो मेटेलिक कैरेक्टर से होगा। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ आर द मेटल्स। नाउ सेकंड पॉइंट बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसकी फर्स्ट क्या थी? मेटेलिक कैरेक्टर। नाउ सेकंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान दो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट किस ऊपर डिपेंड करती है? आपने पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा वेल अरेंज होगा उसको मेल्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसको मेल्ट करने के लिए बेटा उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना होगा, मींस उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द, आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट बेटा एक तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा
तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज। ओके बेटा, क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट नाइट्रोजन से फास्फोरस फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस। रीजन क्या बेटा? आपको पता है, आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा? द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? ड्यू टू देयर इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। द अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ इज बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवैलेंट बॉन्ड। Okay, this result in weakening the attraction among this atom, thereby lowering their melting point. Because of the large size of atom, bismuth have still weaker antiatomic force. क्या होता है बेटा? अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा? आप अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो आपको पता है ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अगर हम अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो इसमें इनके +3 शो करते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो +5 होता जाता है। लेकिन स्टार्टिंग वाले 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा? ये आपका इनकी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। जब डाउन द ग्रुप बेटा साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगी। अब ध्यान दो, जैसे जैसे नीचे आते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे जाते हैं नीचे बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट का OS रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से ध्यान दो, क्या होता है बेटा? ये रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप पहले इंक्रीज होगा, फिर बाद में डिक्रीज होती है। रीजन क्या है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है +5 भी होती है। अब +3 और +5 का क्या? जैसे जैसे नीचे आते हैं जो लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके कारण क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नहीं बनेगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नहीं बनेगा, तो क्या हो गया? वो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बेटा, एंटीमनी का लो होता है। आपने देखा भी होगा एंटीमनी और बिस्मथ ऐसे हैं, अगर आप उसको हल्का टेम्परेचर दोगे तो वो मेल्ट हो जाती है बेटा। तो ये वही बिस्मथ और एंटीमनी है। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब 5-5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है। लेकिन जैसे जाते हैं तो ये +5 कम हो जाता है, नहीं बनता है, +3 बनता है ओनली। इट मींस क्या हो गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक अप टू आर्सेनिक इंक्रीज, देन डिक्रीजेस। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बेटा यही इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आएगा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट डेंसिटी में क्या होगा बेटा? अगर हम डेंसिटी की बात करें थर्ड, तो डेंसिटी में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस फ्रॉम, बिल्कुल वैसी होगी। तो डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें बेटा तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया? अगर डेंसिटी की बात करें तो द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों बेटा इंक्रीजेस? क्यों? क्योंकि उसका मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
फिर से देखो बेटा, पहला केस तो था मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब मेटल्स। तो हमने देखा था नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल था, आर्सेनिक आपका आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड और बिस्मथ मेटल था, साइज लार्ज था, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर दिया। ओके, सेकंड पॉइंट मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट उसकी इंक्रीज होती है और बाद में उसकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 की होती है। जैसे नीचे आते हैं ऊपर तक तो +5 मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के फास्फोरस आर्सेनिक, लेकिन क्या होता है बेटा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और जब वो बॉन्ड नहीं बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ? जब वो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट एलोट्रॉपी की बात करें बेटा, तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, बाकी सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रॉप शो करते हैं। मतलब नाइट्रोजन और आर्सेनिक और बिस्मथ को छोड़ के नाइट्रोजन को भी छोड़ बेटा, नाइट्रोजन के भी एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। सो क्या हो गया? अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो एलोट्रॉपी की बात करें तो नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के ये फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या होते हैं? एलोट्रॉपी होते हैं, एलोट्रॉप्स शो करते हैं। एलोट्रॉप्स किससे कहते हैं बेटा? जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। जैसे आपने देखा होगा डायमंड और ग्रेफाइट, ये किसके एलोट्रॉप्स है? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बेटा ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे बेटा हम लोग? सबसे पहले अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो किसका नाम आता है? अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो किसका नाम आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं बेटा मैं, फर्स्ट आ जाए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान दो कैसे, बता दिया मैंने आपको। डाउन द इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 और +5। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 1s2 2s2 2p3, तो ये +3 हो सकती है और +5 हो सकती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया? NS2 NP5 मींस NS2 NP3 मींस ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 और 3 और 2 5, तो +3 और +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अब ध्यान दो, अभी बताया था मैंने डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें बेटा, तो डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। रीजन क्या है? अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि बेटा जो लास्ट जैसे जैसे जाएंगे उसमें F सबसेल ऐड होता जाएगा। F सबसेल ऐड होने की वजह से क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी। तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उस 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, जैसे जैसे नीचे आएगा तो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते, और जो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करे तो हम क्या बोलते हैं? इनर्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, इसलिए डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 डिक्रीज होती जाती है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। मींस अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा तो हमेशा रीजन क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखना बेटा, डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? तो बेटा रीजन क्या है इसका? क्यों कम होती जाती है? तो डाउन द ग्रुप रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो टेक पार्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बेटा, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आ जाओ नेक्स्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है? सेकेंड पॉइंट। ओके, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। आता है डाउन द ग्रुप, जब भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन, जैसे अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम। जितना जितना स्मॉल साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके बेटा, नाउ तो फर्स्ट था ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ सेकंड बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब ये क्या होता है? देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। वन टू थ्री फोर फाइव। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन कितनी हो सकती है बेटा? 3। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन कितनी हो सकती है? 3। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की और इससे नीचे की, तो फास्फोरस देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बेटा कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटा कॉन्फ़िगरेशन को तो बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इस चैप्टर में देख लो आप हर चीज बार बार यही आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यही सब चीजें बार बार आएगी, तो इसको ध्यान देना बेटा। अब अगर इसकी बात करें थर्ड सेल की, थर्ड सेल में क्या बेटा 1 2। आपको पता है कि थर्ड सेल में 3d ऑर्बिटल भी होते हैं। वो क्या है यहाँ पे इस फास्फोरस के केस में क्या है? वो वैकेंट है। डी में कितने हैं? डी में 5 ऑर्बिटल। तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वहां जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबकी कोवेलेंसी 3 से ज्यादा हो सकती है। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबकी कोवेलेंसी बेटा 3 से ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखना। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? इस पे क्वेश्चन देखो बेटा कैसे आएगा। इस पे क्वेश्चन का कैसे चांस है? तो अगर हम बात करते हैं NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल। क्वेश्चन है बहुत बड़ा हुआ है। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करती है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन वाले के साथ कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनेगा। PCl के साथ 5 बन रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक हम ये भी काउंट कर लेंगे, एक और काउंट कर लिया 4। तो 3 p ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल। टोटल कितना हो गया? 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है, इससे ज्यादा नाइट्रोजन कोवेलेंसी नहीं हो सकती है। सो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। NCl5 बेटा एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम कोवेलेंसी आपका नाइट्रोजन की +3 होती है, या मैक्सिमम 4 हो सकती है, क्योंकि चलो एक S और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें तो उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि D के भी 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकती है अगर चाहे तो बेटा ये क्या हो गया? दीज आर द कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट आया होगा क्वेश्चन इसके ऊपर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर ये बना दे N डबल बॉन्ड O, कुछ कंपाउंड है ऐसे मान लो, यहाँ पे 5 1 2 3 5 बॉन्ड है, और ये इन दोनों में कौन पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। क्यों? फास्फोरस की कोवेलेंसी मैक्सिमम 1 2 3 4 5 हो सकती है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती है।
तो इस टाइप से बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद यहाँ पे आर लगा हुआ है, देख लेना, एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। तो बेटा तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन को छोड़ के सब 5 हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। 4 भी इसीलिए क्योंकि एक s का ऑर्बिटल है ये और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा बेटा? नाउ नेक्स्ट डिसप्रपोर्शनेशन। आपको पता है बेटा डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन मींस आपने 11th में पढ़ा होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मींस अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही एलिमेंट का अगर रिडक्शन भी होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है, तो उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन क्या हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपने देखा होगा बेटा दोनों शो करती हैं, सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सनेशन कैसे बेटा? जैसे अगर एक रिएक्शन देखें हम लोग H3PO3 से क्या बन गया? H3PO4 एंड PH3। अगर हम यहाँ फॉस्फोरस देखेंगे तो -3 और अगर हम देखेंगे यहाँ पे इधर +3, इधर -3, इधर +5। आपको बेटा याद होगा +3 से +5 क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इट मींस ऑक्सीडेशन। और +3 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक का ही रिडक्शन भी हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको हम? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटा ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करती है। नाउ अब ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है। ये ज्यादातर अरेंज में आता है, अरेंज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट बेटा ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इसी में ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ध्यान दो बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें कि केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो केमिकल रिएक्टिविटी में आप क्या करोगे? सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। फर्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ध्यान दो, अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो यहां पे क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हाइड्रोजन से इस ग्रुप के मेटल, ये M मान लिया हमने, M इस ग्रुप के एलिमेंट है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके MH3 टाइप कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। मींस जब हाइड्रोजन कंबाइन होती है, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये कैसा देती है? MH3 टाइप, मतलब NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये इस तरह की कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। अब ध्यान दो बेटा, ये इनके हाइड्राइड्स हो गए। क्या बनाया इन्होंने? ये इनके इस ग्रुप के हाइड्राइड्स। अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूं बेटा, तो क्या होगा? अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा एक ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट मास पे, मास इंक्रीज, ऊपर का साइन इंक्रीज का है। बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीजेस, मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। सो मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, नंबर 1। नंबर 2, मास इंक्रीज van der Waals force of attraction increase, van der Waals force of attraction increases. So mass increases, van der Waals force of attraction increases. जितना जितना मास बढ़ता जाएगा van der Waals force of attraction उतना ही बढ़ता जाएगा बेटा, और जितना van der Waals force of attraction बढ़ता जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही बढ़ती जाएगी, ध्यान रखो। ओके। 3rd, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मैं आपको बता चुका बेटा, ध्यान दो। क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस एटम के साथ बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन एटम के साथ बनता है, तो बेटा ध्यान को हाइड्रोजन मिलता है आपको फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 3 के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ये इसकी नहीं हो सकती है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज्यादा आर्सेनिक, उससे ज्यादा अमोनिया, उससे ज्यादा एंटीमनी और सबसे ज्यादा बिस्मथ। यहां पे बेटा यहां अमोनिया की इन दोनों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मास तो बेटा बेशक इतना ज्यादा है, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इससे कम क्यों हो गया? रीजन क्या है कम होने का? रीजन ये है कि यहां पे बेटा ये बिस्मथ वाला और एसबी, इसका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा हो जाता है, मतलब उसका मास ज्यादा हो गया बहुत। जब मास ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा इनके ऑर्डर को ध्यान रखो, एग्जाम में आता है। अरेंज द फॉलोइंग, ये दे दिया होगा, अब बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके हिसाब से दोगे बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्या था? ये बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करती है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द जितना फोर्स होगा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अमोनिया तो हटा दो, तो लिक्विड की फॉर्म होती है, गैसेस फॉर्म में मिल सकती है। तो फॉस्फीन, ASH3 आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द मास, इसका मतलब मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नेक्स्ट बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? हीट करें और वो क्या हो जाए? बॉइल हो जाए। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करें तो वो क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज एज मूव फ्रॉम अमोनिया से बिस्मथ में क्या होती है? वो कम होती जाती है। रीजन क्या है? अमोनिया से जैसे नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी बेटा। तो इसको हम इस टॉपिक को हम आगे लेंगे नेक्स्ट वीडियो बेटा। इस वीडियो को हम यहीं तक करते हैं, आप यहाँ तक इसके नोट्स बनाओ और हर नोट्स में आप इनके रीजन जरूर लिखना। मैं आपको जो इसके भी नोट्स भेज दूंगा मैं आपको सॉफ्टवेयर पे साइट पे, तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट उसके जैसे इसका रीजन ऐसा क्यों है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब लिखोगे। हम आगे थर्मल स्टेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपके लिए होमवर्क है बेटा, होमवर्क ये आपको कि कंप्लीट द नोट्स, क्योंकि बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट द नोट एंड डू, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के, डू असाइनमेंट। ओके, तो ये आपका होमवर्क है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं दूंगा,
आप ये होमवर्क अपनी जो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी है रीजनिंग वाली, यहाँ तो आप रिजल्ट के साथ आंसर लिखोगे, लेकिन आप उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर की कॉपी में जो असाइनमेंट दूंगा इसके 1 बाय 1 अभी तक के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ तक करोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा हम लोग।